हठात कोई एक विलगता, पृथकता, कोई विस्मृति आप पैदा नहीं कर सकते। कभी किन्हीं चीजों का विस्मरण आप करना चाहें तो हठात विस्मरण नहीं होगा, बलात् विस्मरण नहीं होगा। आप कहें कि लो हठ में हम याद नहीं करते कोई चीज तो वो बार बार आएगी। हाँ, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, यत्न पूर्वक और उसकी सत्ता के तह में चले गए तो वो रहेगा ही नहीं, वो विषय ही नहीं रहेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान के लिए बड़ी सुंदर सी बात कही है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? विषयातीत अवस्था ध्यान है। ध्यान कुछ नहीं है, निर्विषयम मनः, जो निर्विषय अवस्था है कि जब मन के पास कोई विषय ही नहीं रहा, वो अवस्था ध्यान है। और जब कोई विषय हमारे आसपास बना हुआ है तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान से पहले धारणा बताई गई है। ध्यान तो एक वृत्ति में निरंतर रहने की स्थिति है। ध्यान वो अवस्था है जिसमें निरंतर एक वृत्ति में आप रहते हैं, एक वृत्ति में निरंतर बने रहना और विषय का फटकना ना हो आपके आसपास, वो ध्यान है। और वृत्तियों का खो जाना समाधि है। उसमें भी दो अवस्थाएं, निर्विकल्प और सविकल्प, निर्वितर्क और सवितर्क, सबीज और निर्बीज, निर्विचार और सविचार। उससे पूर्व में है ध्यान, एक वृत्ति में लगे रहना। और ध्यान से पहले एक और स्थिति है जिसका नाम है धारणा। बार 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 एक वृत्ति में लौटकर आना, धारणा। और उससे पहले एक और स्थिति है प्रत्याहार। और उससे पहले एक और अवस्था है प्राणायाम। और उससे पूर्व की स्थिति है आसन, नियम। और पहली अवस्था कौन सी है जी? यम। आप ध्यान में जाना चाहते हैं, सही ऊर्जा बटोरना चाहते हैं, बड़ी सामर्थ्य के स्वामी बनना चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं। यही तो लक्ष्य है कि आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले, समाधान कैसे हो, भ्रमोकांत कैसे हो, दुविधाएं कैसे मिटें, द्वंद्व कैसे दूर हों, द्वंद्व, दुख, भय, क्लेश, इनसे मुक्ति कैसे मिले। यही तो चाहते हैं कि कोई भ्रम भय न रहे। तो उसके लिए अगर चलो योग की चर्चा हो रही है ध्यान की, तो उसका पहला पड़ाव कौन सा है, कहाँ से चलें? यात्रा में पहला पड़ाव ध्यान की या समाधि योग की या उदर समाधान की अगर यात्रा में हम चलना चाहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अपना समाधान कर ले। जो अपना समाधान नहीं कर पाता, जिसमें कुछ दुविधाएं और संशय और कुछ अलग प्रकार की व्यग्रताएं बनी रहती हैं, उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तो बुद्धिमान कौन? जिसमें कोई भ्रम नहीं है, भय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, दुविधा नहीं है, क्लेश नहीं है, उसे कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। तो कौन? जो अपना चिरस्थायी समाधान कर ले। तो अगर हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमको समाधान करना है अपना, कोई समस्या रह न जाए, तो हम समाधान की दिशा में हैं अगर, तो योग के हिसाब से अगर हम चलें तो पहला सोपान यम है। बहुत पुरानी कोई बात, तब धीरे धीरे करके कोई योग पर चर्चा बड़ी होने लगी थी। और वो तब एक युग था, कोई तंत्र का, यज्ञ का, योग का, विचार का, बहुत लंबे समय चला था कोई एक योग का युग। जब वो युग में महर्षि महेश योगी और कुछ बात पूर्व में कोई रजनीश ने भी कही, ओशो ने, और वो सब जब बहुत चर्चाएं चल रही थी, तब वो हमारे संन्यास के आरंभिक काल की अवस्था है।
कि तब योग निकेतन में, कोई ऋषिकेश में और डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम में कुछ योग पे बड़ी चर्चाएं। ये कोई बहुत भले हमें संत मिले, बहुत अच्छे। यद्यपि कोई योग की चर्चा वो करना नहीं चाहते थे, पर लक्ष्मण झूला से लेके और गरुड़ चट्टी तक की कोई एक यात्रा उनके साथ हुई मेरी, लगभग 5 किलोमीटर की वो पहली यात्रा, पहली बार। फिर तो मैं वहीं टिक गया था और वो कोई योग की चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समूह था और उस समूह में वो एक संत बड़ी बात कह रहे थे। और वो समय की बात है कि जब योग की बहुत चर्चा हो रही थी, ध्यान की चर्चाएं थीं, पेट पतला करने की चर्चा नहीं थी। सुंदर हों हम योग से, हम स्वस्थ हो जाएं योग से, ये तो किसी को पता भी नहीं था उन दोनों। कि हम निरोग हो जाएं योग से, ये किसी को उसका ज्ञान भी नहीं था तब, कि योग अच्छा निरोगता देता है, स्वास्थ्य देता है, सुंदरता देता है, आकर्षण देता है, मादकता मांसलता देता है, लावण्य देता है, मुग्धता देता है। और अरे ये ऐसा हो जाएगा, तब विज्ञप्ति का युग भी नहीं था और ऐसी कोई बहुत देह आकर्षण की उस समय ऐसी प्रवृत्तियां भी नहीं थी, और तब उस प्रकार के भ्रमित करने वाले विज्ञापन भी नहीं थे कि बहुत पतला पेट होगा तभी आप सम्मानित होंगे। और तो ये कोई ऐसी वो युग भी नहीं था, वो युग विशुद्ध रूप से कोई योग की चर्चा का युग था। और उस समय ध्यान के पीछे कुछ लोग पड़े थे। एक ऐसा काल आया था, ध्यान योग, ध्यान योग, और वो ध्यान में हमने बैठना है। बड़ी चर्चा उस समय उस ध्यान की हो रही थी। और तब एक बहुत अच्छे